नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हो आज़ाद लाइव नेटवर्क के साथ। अभी मैं जो किसानों का बीमा क्लेम और चना चोरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो पड़ाव चल रहा है वहाँ से मैं लाइव अभी हूँ। और जो पड़ाव चल रहा है वहाँ किसान डटे हुए हैं। देखते हैं किसान अभी पड़ाव स्थल पर है या नहीं। अभी सभी सोए हुए हैं। देखते हैं कोई किसान अभी जाग रहा है या नहीं। ये चने घोटाले के शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग है। कॉमरेड मंगेश चौधरी के नेतृत्व में ये पड़ाव चल रहा है और सभी किसान सोए हुए हैं। किसान साथियों से बातचीत करना चाहेंगे। ये पुलिस थाना के बाहर की तस्वीरें हैं और ये किसान अभी 11:30 का टाइम हो गया है, अभी सोए हुए हैं। कुछ किसान से बातचीत करना चाहते हैं। हाँ भाई साहब। हाँ जी, हेलो। हाँ भाई साहब, हेलो। हाँ भाई साहब, बातचीत करना चाहेंगे। हेलो, एक मिनट। ये सभी सोए हुए हैं और भी किसानों से बातचीत करना चाहेंगे। ये भाई कौन? हाँ भाई, होने दो यार भाई साहब। ये शायद बालाराम है। हाँ जी, लाइव चल रहा है। अच्छा, पड़ाव स्थल से ये किसान सोए हुए हैं। अभी कब से चल रहा है ये? 3 दिन हो गए सर। थोड़ा खड़े होंगे, थोड़ा खड़ा हो गया। अच्छा, मंगेश जी यहाँ है क्या? हाँ मंगेश जी है ना। अच्छा, कितने किसान हैं टोटल यहाँ? कम से कम 50-60 किसान यहीं से। 50-60 किसान हैं। 50-60 किसान है भाई। अच्छा, हाँ इधर ये भाई श्वास। हाँ भाई श्वास। 3 दिन से चल रहा है। 3 दिनों से चल रहा 3 है। दिनों से। ये अच्छा, हम देखो तो किसी कारणवश चोर है कहीं गए साथ हुए में। थे तो अभी बस स्टैंड पर देखा होगी यहाँ किसानों का पड़ाव चल रहा है। तो क्यों ना यहाँ भाइयों के पास चले जाएं। क्यों अब धुंध ज़्यादा छाई हुई है अब धुंध बहुत धुंध तो गांव में तो जाने को अभी रास्ता भी नहीं है। अचानक से कोनी कम में जाने को तो। अच्छा, अब मंगेश जी यहीं हैं क्या? हाँ ये सोते हैं ये सोते हैं। अच्छा, यहीं है क्या? 3 दिन से लगातार इधर ही हैं। 3 दिनों से? 3 दिनों से रात में अच्छा इधर ही सोते हैं, इधर ही खाते हैं, इधर ही पीते हैं। अच्छा, कोई प्रशासन के साथ कोई वार्ता नहीं हुई अभी? प्रशासन के साथ आज सुबह थोड़ी बात हुई थी। अच्छा भाई अच्छा साहब कोई ध्यान नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ भाई साहब, मंगेश जी ये सही। वापिस आएंगे तो। हाँ भाई साहब, ये तो तू अब रात अब गांव तरकेड़ा भाई साहब आ गया। ये और भी सुन। टाइम तो पुणी बार हो रही है भाई साहब। तो हाँ भाई साहब, क्या हुआ? कोई प्रशासन के पास वार्ता नहीं हुई क्या? वार्ता चली दिन में हुई यार वार्ता। अच्छा अच्छा आज चली थी वार्ता। अच्छा, लाइव लाइव चल रहा है ये? रात में लाइव चला दियो। हाँ, लाइव चला दिया फिर। कुछ एक साथी कमेंट करते हैं कि वो जो आंदोलन करते हैं वो उस स्थान पर नहीं होंगे, वो घरों में सूते होंगे। वो भाई साहब तोड़न आ रही है, वो देखो तो सुतिया भाई जी। देख सकते हो आप।
टपक 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 होने लग रही है। बाल्टी बांध रखी है। कड़कड़ाती ठंड में भी यहाँ किसान डटे हुए हैं। दर्जनों किसान है यहाँ। बहुत भयंकर ठंड आ गई। हाँ भाई साहब, बातचीत कर लें तो। हाँ, अच्छा, क्या कुछ रहा है आज का? आज एडिशनल एसपी डिप्टी आए थे वार्ता करने के लिए, और दिन में 12-1 बजे के आसपास वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे और आप धरने को इसको पड़ाव को समाप्त कर दो। तो हमने कहा कि गिरफ्तार करके ले आओ, उसके बाद हम घर चले जाएंगे, उससे पहले तो जाएंगे नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने किसानों के हक पर डाका डाला है और जो बीज घोटाला जो किया है, जो बीज किसान को मिलना चाहिए था, वो बीज लुटेरे लूट करके खा गए। और यहाँ के प्रशासन, यहाँ के राज, सब लोगों के लिए डूब करके मरने की बात है। हम फिर आज अगर नहीं बोल पाए, आज अगर किसानों को न्याय नहीं दिला पाए, तो फिर हम कहीं के किसान नेता हैं। तो इसलिए हम तो घर से ये फैसला करके आए हैं कि जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक किसानों के बीज पर जिन्होंने डाका डाला है वो गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। और उसी हौसले के साथ आए हुए, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है इस बात का कि हम जीतेंगे और निश्चित रूप से किसान की जीत होगी और जीत होने के बाद जाएंगे। और आज हमने तो उनको स्पष्ट मना कर दिया। हमने उनको कह दिया था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम घर नहीं जाएंगे इस कड़कड़ाती ठंड में। हालांकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है और आज धुंध जी है, वो भी है, टेंट जो है वो चोरा है ऊपर से। आप लगातार वहाँ से भी और इस साइड से भी शायद जो किसान वहाँ सोए हुए थे, दशरथ मामा थे, वो किंकराड़ी से वो वहाँ सोए हुए थे, वो वहाँ की जगह शायद यहाँ चले गए बाद में खड़े होकर के। वो टेंट तोड़ने के कारण वहाँ से वहाँ गए। उस साइड वाला का सर के किसान सोए हुए हैं, सती ओम, और वो यहाँ मनसाराम जी जानी सोए हुए हैं, देवासर के किसान हैं, अलग अलग गाँव के किसान साथी हैं वहाँ। अच्छा, रोजाना अलग अलग गांव से आती है? हाँ, अलग अलग गांव की ड्यूटियाँ हैं किसानों की। यहाँ पिचकराई से साथ ही गौरी शंकर जोड़ डोरी है, तो सब गांव से 50-60 किसान डेली। मैं ज़्यादा किसानों को रखता भी नहीं, 70 साल से बड़े उम्र के किसानों को यहाँ नहीं रखते, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, कहीं कोई घटना हो जाए, इसलिए सब नौजवान यूथ 40-45-50 साल के तक के किसानों को रखते हैं। आप सबसे मिलो, कोई बात नहीं, कोई सोया हुआ है, कोई नींद आ गई शायद सबको मेरे हिसाब से। तो मैं तो आप जब आए थे तब कोई जाग रहा था, कोई कड़ी कुड़ी पी रहा था, या सब सो गए थे? गांव से आया था, मैंने सोचा यहाँ पड़ाव में यहाँ रह जाए। हाँ, आपने छापा मारा है कि शायद किसानों के कुछ नेता एक साथी कमेंट करते हैं आपने कि भी जो किसान नेता अपने आप को किसान नेता कहते हैं वो यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं हम तो हमको। यही जैसे कहते हैं वैसा ही करते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं हम। तो जब हमारे किसान सड़क पर सो रहे हैं तो ऐसा थोड़ी होता है अभी मंगेश घर पे जाके सो जाए। मैं भी पिछले 3 दिनों से लगातार यहीं सोता हूँ, इन्हीं के साथ खाता हूँ। ये अगर कल एक भारतीय जनता पार्टी के एक, मतलब मैं उसको चमचा ही नहीं कहूँगा, उसको गुरगा ही कहूँगा, जो किसानों के बारे में एक पोस्ट डाल रहा था, जो श्रीमान जी अभिषेक जी का वो कौन सा बोलते हैं इलेक्शन एजेंट था, वैसे अभिषेक जी का नहीं, वो RLP का बनाया हुआ था फर्जी टाइप से। वो लिख रहा था कि किसान कड्डी रोटी खा रहे हैं, मंगेश चौधरी शाही पनीर खा रहे थे। उसको जो खीर थी किसान की वो कड्डी रोटी लग रही थी। तो ऐसे कुछ लोग हैं, तो उनकी जैसी समझ है, जैसी उनकी समझ है, वो जैसी उनका डोड़ होता है उनको वैसी समझ रहती है। हमें दुख भी नहीं ऐसे लोगों का, क्योंकि उनका डोड़, उनकी औकात ही यही होती है, तो वो वैसी ही बात करते हैं। और उनको ये भी लगता है मंगेश तो मखमल के पर्दों में सोता है, तो मैं तो यहाँ किसान के बीच में सो रहे हैं। किसान जो खाता है वो खाते हैं, इनके साथ रहते हैं। जिस दिन किसान घर जाएगा उस दिन हम भी घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले किसी भी सूरत में। और बाकी गाँव के तो किसानों का अलग अलग दिन नंबर आता है, मेरे तो डेली नंबर है। मैं हूँ, मेरा जो साथी वाक है, साथी सुभाष है, हम तो डेली प्रतिदिन यही सोते हैं। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी जैसे बालाराम है और बहुत सारे जो कार्यकर्ता, कई तो एक दिन छोड़ करके एक दिन रहते हैं कि गांव चले जाते हैं, लेकिन हमारा तो कोई गांव नहीं। हमारे 3-4 लोग हैं जो परमानेंट है। एक साथी अपने लका सर का ओम राड है, वो बैठा है, वो हमारे साथ परमानेंट रहा है। एक ही मनसाराम जी जानी, हमारा जो दोस्त सारे मुता जानी, उसके अंकल हैं। ये 3-4-5 किसान हैं जो परमानेंट पिछले 3-4 दिन से लगातार ही हमारे इस आंदोलन में यहीं पर शरीक है। बाकी दशरथ बादू है, हमारे मामा है, ये किंकराड़ी से। तो ये परसों थे, रात को फिर गांव चले गए, फिर आज फिर है, तो कहीं घूम करके हैं। और किसान तो अगर हम रोकना चाहे तो रात को चाहे 500 किसान रोक लो, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती।
फिर सर्दी बहुत ज़्यादा है, बीमार होने का खतरा है, तो हम 100 खंड लोग जो हैं वो यहाँ रुकते हैं। आपने सबको देखा ही है, तो आप बाकी साथियों से भी बात अच्छा, करें। आज गाजर का हलवा बना था क्या? हाँ, आज गाजर का हलवा बनाया था। कुछ जो जलनखोर है उनको बताने के लिए भी, किसान के पास किस चीज़ की कमी है जी? किसान चाहे कुछ भी बना सकता है। किसान के खेत में गाजर होती है, किसान के घर पे घी होता है, तो किसान कुछ भी बनाए, कुछ भी खाए। ये तो खाना पीना तो किसान का रहना सहना तो हमेशा ही शानदार था। अब किसी को किसान के रहने सहने खाने पीने से भी जलन हो, किसी के दर्द हो, तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। उनसे मेरा निवेदन है वो तो बीपी की गोलियां ले। लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से इस ठंड में कोई नेता है जो सो करके दिखा दे। और इस कड़कड़ाती ठंड में कोई नहीं सोता। ये तो सिर्फ किसान ही है। किसानों के हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माइत हैं, वो खेतों में पानी लगाते हैं, तो हम यहाँ सो रहे हैं। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सोना, यहाँ कोई गंभीर बात भी नहीं है भाई। हमारे जो बुजुर्ग बेचारे जो रात को अभी जिनका मोटरें में जिनका नंबर है, तो वो बेचारे जो रात को जो पानी लगा रहे हैं, उनके लिए कितना हार्ड है। आप सोच करके देखो कि रात को जो फुहारों से पानी लगा तो उनका शरीर भीग जाता है पूरा। उनके पास तो रिजाई विजाई कुछ नहीं होती। हम तो यहाँ जो भी है रिजाई में सो रहे, थोड़ी बहुत सर्दी मुँह को लगती है तो मुँह को ढक करके सो जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। और टोपी वोपी लगा करके कोट कूट पहन करके सोते हैं रात को, सब कुछ अच्छा। पहन करके सोना पड़ता है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी साथी पहन करके सोए हुए हैं। किसी को देख लो, चाहे सब जो सोया है वो पहन करके सोता है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, पहन करके सोना पड़ता है कोट वोट। मंगेश जी, आज सूचना ये भी आ रही है एक वो बंदे को और गिरफ्तार किया है, वो क्या है? हाँ, शाम को जिक्र चल रहा था, कोई अधिकृत गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया इन्होंने। हमें प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। हमने तो कहा कि अधिकृत जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक पुलिस पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब तक पुलिस पूरे मामले का पर्दाफाश नहीं करेगी, तब तक हम नहीं मानते कि कौन इसके अंदर लोग शामिल थे, कितने क्विंटल का भ्रष्टाचार हुआ, कितना क्विंटल माल जो है वो अलॉट हुआ यहाँ नौर के गोदाम के लिए, और उसमें से कितना माल किसान को वितरित किया गया, कितना माल ये खुद खा गए। ये पूरा जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब तक पुलिस नहीं बताएगी, तब तक हमारे दिमाग में पूरे किसानों के दिमाग में ये रहेगा कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं में जो है वो पूरा गड़बड़ डाला है। तो ये पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले को खोले, तभी हमें ये महसूस होगा कि वास्तव में पुलिस ईमानदारी के साथ इस मामले में कुछ करना चाहती है। हालांकि जांच चेंज की है इस मामले में, और जांच जो है वो दी है उसको राउत सर का कोई थानाधिकारी है अरुण चौधरी, उसको जांच दी है। तो मुझे लगता है कि अगर राउत सर के थानाधिकारी को जांच दी है तो फिर निश्चित रूप से वहाँ से कुछ न्याय मिल जाए तो भले ही, नहीं यहाँ से तो कोई उम्मीद नहीं बची थी। यहाँ तो थानेदार जी ने उसको क्लीन चिट दे दी थी। उस दिन जब हम वार्ता कर रहे थे, तो उस दिन उस वार्ता में स्पष्ट है उन्होंने कह दिया था कि हम उसको जो श्याम ट्रेडर्स का जो मालिक है उसको क्लीन चिट उन्होंने दे दी थी। तो साथियों, जिन्होंने अब क्लीन चिट दे दी उनके हाथ में अब जांच बची नहीं है, तो अब कुछ न्याय की उम्मीद जगी है। लेकिन हमें फिर भी कोई विश्वास नहीं पुलिस पर। जब तक ये गिरफ्तारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताते, गिरफ्तारी सार्वजनिक नहीं करते, तब तक हम निश्चित रूप से हम ये बात कहते हैं किसी भी सूरत में हमें यहाँ से खड़े होकर के नहीं जाएंगे। और निश्चित रूप से किसान जो है वो कभी हार करके घर गया ही नहीं जी। किसान जीत करके गए। देश की बॉर्डरों पर लोग 1.5 साल तक बैठे थे। लोग तो क्या करते थे कि मोदी कभी अपने लागू किए हुए कानून वापस नहीं लेता। तो ये तो जनता थी जी, जनता ने लागू किए हुए कानून वापस करवा दिए और 1.5 साल तक लड़े, जीत करके हिंदुस्तान का किसान वापस आया। उसी प्रकार से ये लड़ाई है जी। ये इस कड़कड़ाती ठंड में जो लोग हौसले के साथ यहाँ डटे हुए, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ये सिर्फ मेरी अकेले की नहीं, ये तमाम जो किसान सो रहे हैं, इन सब लोगों की मेहनत है और इन सब लोगों की मेहनत के कारण ही जीतेंगे। अकेला मंगेश कुछ नहीं कर सकता। ये पूरी तहसील के किसानों का हौसला है, इनकी हिम्मत है, और हमारा जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो संगठन है, इस संगठन की ताकत है। आज हमारे साथ पूरे राजस्थान का जो किसान है वो हमारे साथ खड़ा है। परसों पूरे जिले में अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हमारे समर्थन में प्रदर्शन किए जाएंगे परसों। तो ये भी मतलब कि अभी बड़ी बात है। तो ये पूरे जिले में जो प्रदर्शन होंगे, तो ये किसान सभा का संगठन बना हुआ, तब तो पूरे जिले में प्रदर्शन हो जाएंगे, नहीं तो कहाँ से होंगे। तो ये आपके भी बड़े फैन है, अभी भी 11:30 से ज्यादा टाइम हो गया, सैकड़ों लोग अभी लाइव देखते हैं। अब रात को टाइम क्या हुआ है अभी? 11:30 से ज्यादा ही हो गया, पौनी 12 पौने 12 हो गए। सब साथी जो लाइव देख रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपका प्यार है। 12 ही बज गए, 10 मिनट बच्चे 12 बजने में। आप सब लोगों का प्यार ही है जी। और मुझे उम्मीद है कि जब भी मैंने ये जो हमारे जो लाइव देखने वाले जो साथी हैं, हमारे जो किसान साथी हैं, उनको हमने जब जब ऐलान किया कि आपको ताकत के साथ आना है, लोग हजारों लोग आए। आज हमने महापंचायत रखी थी। हमारी महापंचायत के अंदर सिर्फ हमारे फेसबुक के पेज पर लाइव आने आकर के हमने कहा था, आज हजारों लोग महापंचायत में आए। और हमने 31 तारीख को रखा है कि नौर की चारों सड़कों को जाम करेंगे, ये अगर नहीं मानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जनता स्वदेश पर चारों पांचों जो भी सड़कें हैं, जो शहर में जो चारों पांचों रस्तों से जाती है, जो नोर से मादरा सड़क है, जो नोर से राउचर सड़क है, जो नोर से बिड़वाना सड़क है, जो नोर से गोरखाना सड़क है, जो नोर से पल्लू सड़क है, तो ये सब सड़कों को जनता स्वदेश पर जाम कर देगी, मुझे इस बात का उम्मीद है। लेकिन उससे पहले अगर प्रशासन बात मान ले, अगर उनको गिरफ्तार कर ले तो अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो 31 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी, सभी सड़कों को जाम करने का हमने ऐलान किया। और फिर 1 तारीख को यहाँ क्षेत्रीय विधायक है जो चोरों को बचाने में लगे हुए हैं, तो उनके आवास का घेराव करेंगे। कुछ लोगों को इस बात का भी पेट में जलन होता है कि विधायक के ऊपर आरोप क्यों लगता है। अरे भाई, तो जो क्षेत्र का एमएलए होता है, जो राज में होता है, जो विधायक जीता है, उस पर आरोप लगेंगे, आरोप जायज है। जब आप 2 महीने से जब चुप्पी मार करके बैठा है एमएलए, एक शब्द नहीं बोल रहे बीच चोरों के खिलाफ, तो जनता एमएलए को किस लिए बनाती है? धोख मारने के लिए थोड़ा बनाती है जनता एमएलए को। एमएलए को इसलिए चुनती है जनता कि जहां भी जनता के ऊपर अन्याय हो, अत्याचार हो, जनता के हकों पर डाका डाले जाए, वहां एमएलए आकर के जनता के पक्ष में खड़ा हो। तो या तो एमएलए चोरों के पक्ष में खड़ा है, जनता के पक्ष में खड़ा होना तो दूर की बात, या तो चोरों के पक्ष में खड़ा है। तो कोई एमएलए चोरों के पक्ष में अगर खड़ा होगा तो जनता बोलेगी, बोलना जनता का हक है। और जो सिटिंग एमएलए जो राज में है, वो 2 महीने से मुंह पर ताला लगा करके बैठा है। यहाँ पूरे क्षेत्र के जो गरीब किसान हैं, इनके जो फ्री में जो चना मिलना था उसको बेच करके खा गए, जो 48 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिलना था उसको बेच करके खा गए। उसके बाद में ये अपने आप को जो बहुत बड़े मतलब कि वो राजा हरिश्चंद्र बन करके घूम रहे हैं, हम जो बहुत बड़ी ईमानदारी की प्रतिरूप मूर्ति है। तो मैं कहना चाहता हूँ, लानत है ऐसे विधायक। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है मंगेज, अगर बैठा है मंगेज से इनको दिक्कत है तो मंगेज के पास मत आइए। लेकिन जो इस इलाके का जो किसान बैठा है, इस इलाके के जो लोग बैठे हैं, और ये जो लोग बैठे हैं, तो इनको तो लोगों की तरफ तो इनको सोचना चाहिए। अब सभी ये साथियों की आंखों में नींद है, सब लोग इस आपके आने के बाद, आपकी आवाज से, मेरे बोलने से सब लोग जागे। तो इस ठंड में जो लोग सोए हुए, उनको आकर के उनकी सुध नहीं लेनी चाहिए है, तो उनकी सुध लेनी चाहिए। अगर सुध नहीं लेंगे, आप अगर चोरों के पक्ष में खड़े होंगे तो लोग भी आरोप लगाएंगे। आरोप राज के ऊपर लगता है। आप सत्ता में हो, आप यहाँ के एमएलए हो, और इतना बड़ा मामला हो गया जिसमें 350 क्विंटल, ये जांच ने मानी है कृषि विभाग की जांच में है कि 350 क्विंटल तो बीज ऐसा था जो किसान को फ्री में मिलना चाहिए था, उसको बेच करके खा गए। टोटल 950 क्विंटल बीज आया है, वो पूरा का पूरा बीज लूट करके खा गए। यहाँ के नेताजी के मुंह में दही जमा हुआ है, एक शब्द बोल करके नहीं कह सके कि इसमें न्याय होना चाहिए, इसमें सही को सही, गलत को गलत, यानी मतलब किया जाए। एक शब्द का नहीं बोलना ये साबित करता है कि निश्चित रूप से विधायक जी इस पूरे प्रकरण के अंदर मिले हुए चोरों के साथ है। और जो चोरों के साथ होगा उनके खिलाफ बोला जाएगा। कितना ही पेट में दर्द होता है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधायक जी के कार्यकर्ता लिख रहे थे कि सत्य है, वो पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे आज दिन में, वो जाने, उनका काम जाने, कुछ भी लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तो सच बोलते रहेंगे। सच किसी भी सूरत में छुप नहीं सकती, और जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य हमारे साथ है। पूरे इलाके की हमने जनता को लाइव दिखाया था सत्य। अगर हमारा लाइव नहीं दिखाया होता तब तो कोई मान लेता कि किसी के ऊपर झूठा आरोप लग रहा है, किसी के ऊपर फलाना लग रहा है, ढीकड़ा लग रहा है। हम भी कोई किसी के ऊपर क्यों लगाएंगे झूठा आरोप? हम तो सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। ये जो यहाँ के जो नेताजी हैं, वो चोरों को बचाने में ताकत लगा रखी है पूरी। उनका तो मन नहीं कर रहा, उनका तो मन उनकी पार नहीं पड़ी। नहीं तो उनका मन तो ये करता है कि चोरों के पक्ष में धरना लगाए। और हो सकता है कि क्षेत्र का विधायक चोरों के पक्ष में पड़ाव डाल दे, लेकिन पड़ाव डाल करके रात को तो रह नहीं सकते, दिन में रह जाए तो मुझे पता नहीं। तो ये जो हालात इस प्रकार की जो बनी हुई, बहुत ही शर्मनाक बात है। और इस शर्मनाक व्यवस्था उन्होंने जो बना रखी है, भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच है पूरे इलाके के अंदर। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, यहाँ पिछले लंबे समय तक नगर पालिका के आगे धरना चला। नगर पालिका की कोई भी फाइल विधायक जी के घर में जाने से पहले साइन नहीं होते थे। इससे बुरी हालात क्या होगी? ये तो मतलब पूर्व शासन हो गया। कोई अगर आपको हो सकता है कोई आपको वोट दिया हुआ हो, कोई नहीं दिया हो, तो उसका क्या पट्टा बनने का उसका अधिकार नहीं, वो भी अपना पट्टा बनवाएगा। उसके वार्ड की सफाई नहीं होती। जिन वार्डों में इनके मेंबर जीते हुए होते हैं उन वार्डों की सफाई होती है। जिन वार्डों में इनके
वो खिलाफ के जीत के बाद सफाई नहीं होती। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं बनी हुई है तो बहुत खराब हालात है। और उस हालात के अंदर लोग बोलेंगे, आपको चाहे कितना ही दर्द हो, और जनता न्याय के लिए हमेशा बोलती है ही बोलेगी। नगर पालिका में भी लंबे समय तक नगर पालिका के लोग लड़े थे और उसमें कुछ चीजें में उनकी जीत भी थी। यानी निश्चित रूप से कुछ पट्टे उनके बने थे, कुछ उनके बाकी है। उनके भी वो साथी आए थे, कह रहे थे उस लड़ाई को दोबारा शुरू करें। दूसरी तरफ हमारा बकाया फसल बीमा क्लेम के लिए उस पर लेके आगे भी धरना चल रहा है। और दूसरा, आपने अच्छा किया, आप आगे रात को, नहीं तो क्या है कि किसी को लगता। साथी ने मेरे को मैसेज किया कि आप लगातार मंगेश चौधरी के कार्यक्रम दिखाते हैं, वो भी किसान नेता है। आज अभी मैं नौर हूँ, आज वो धरना दिखाई, वो पड़ाव दिखाई। अगर वो मंगेश चौधरी आज वहाँ मिले तो हम मान जाएं कि वो असली वो किसान नेता है। तो भाई मान जाओ फिर, वैसे मंगेश आपके चौधरी से खिलाफ मिल गया है। वैसे खिलाफ आपके वीडियो बनाने का आज मूड था, लेकिन चलो, आज आप सब यहाँ मिले। नहीं, मैं तो जब भी कोई धरना लगाता हूँ मैं खुद ही सोता हूँ। और मैं इतना, मतलब क्या है, पिछले दिनों मैं बीमार भी था, मेरे स्वास्थ्य में गिरावट थी, लेकिन डॉक्टर का कहा हुआ था रेस्ट करना है। लेकिन अपनी जिंदगी में कभी रेस्ट लिखा हुआ नहीं जी। तो रेस्ट यही है, यही जनता के बीच बीच लड़ रहे हैं। और जनता के साथ जब लड़ते हैं, जनता के साथ खड़े रह करके जब मुद्दों के लिए, तो मजा आता है। और इस बात का हमें तो इंजॉय आ रहा है, जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, हमें तो कोई सर्दी महसूस नहीं होती। ठीक है, और इंजॉय के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ भी लड़ रहे हैं कि जीत करके जाएंगे और इस इलाके के किसानों के हक पर जो डाका डाला गया है, वो जो चोर है वो जेल जाएंगे। उस दिन आत्मा को शांति मिलेगी, अच्छी नींद आएगी, घर जाकर के सोएंगे आराम से। लेकिन जीत करके जाएंगे तब अच्छी नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी नींद। तो और जीत हमेशा सत्य की होती है जी, निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। और हमारे लिए तो सिर्फ ये आंदोलन नहीं, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, उसके अगले दिन हमारे लिए तो चल रहा है आंदोलन बीमे के लिए। और वो कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। और मैं खुला आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कई जगह दर्द हुआ कि बीमो अपने आप आवे, बीमो फलाणो ले आवे। एक कई है मारा तैयार केड़ा जगह नेता है, बंग भी बड़ो पेट में दर्द हुआ, क्योंकि उनसे अपने से तो जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, उनसे कुछ बना नहीं गया अपने से। जब कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके गए, उसके बाद उनका जिंदगी में कोई वजूद बचा नहीं। जब आदमी का वजूद चला जाता है तो वो फड़फड़ाता है, उसको रात और दिन सिर्फ मंगेश याद आता है। इस बात से मुझे खुशी मिलती है कि जब भी कोई आदमी को रात को 12 बजे मंगेश, रात को 1 बजे किसी को मंगेश, सुबह 11 बजे मंगेश, सुबह 7 बजे किसी को मंगेश याद आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हम क्या है कि विरोधियों को नींद नहीं आने देते। वो कहते हैं कि बीमा अपने आप आता है, फलाना होता है, झिगड़ा होता है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि कोई बीजेपी का नेता, एमपी और एमएलए का उम्मीदवार अगर कोई हमारे उस धरने पर आकर के कह दे कि मेरी गारंटी है अगले 1 महीने में मैं बीमा दिलवा दूंगा, तो निश्चित रूप से उसके माला डाल करके उसकी स्वागत कर देंगे। कोई आए नेता, कोई आकर के गारंटी लेकर के कह दे कि हमारी गारंटी ऑब्जेक्शन तोड़वा करके बीमा दिलवा देंगे, कोई नेता आकर के गारंटी ले ले, हम तो उसका स्वागत कर देंगे, धन्यवाद दे देंगे, उसका स्वागत कर देंगे, उसको मालाएं डाल देंगे। लेकिन किसी की हिम्मत भी नहीं है आकर के कहने की, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी लड़ने के बगैर, खुद को पता है कि कंपनी लड़ने के बगैर दुग्गी नहीं देती बीमे की। जब किसान लड़ता है तब बीमा किसान के खातों में आता है। दूसरी बात, हमने तो सिर्फ बीमे की लड़ाई, ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने उस इलाके में किसान की जमीन नीलाम नहीं होने दी। ये उनके लिए कोई छोटी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जब भी किसी किसान की जमीन नीलाम होती है, जमीन को भी बचा करके जब मैं घर जाता हूँ, तो मुझे एमएलए बनना मेरे लिए छोटी बात लगती है, मुझे मंत्री जैसी फीलिंग आती है। ये लगता है कि हम किसी किसान की नीलाम होती है, आबरू को बचा करके मैं घर आया हूँ। और मैंने बहुत सैकड़ों किसानों की जमीन बताई। मेरे को याद है कि जब हम छोटे थे तब इस इलाके में 2 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली थी। उस दिन के बाद हमने समझ पकड़ी, जब से हम राजनीति में सक्रिय हुए, हमने एक किसान को आत्महत्या नहीं करने दी। नौर के अंदर हमने किसानों को हौसला दिया है कि कर्जे से दब करके मरना नहीं है, सरकारों के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। आज पूरी तहसील में अगर किसी भी किसान की कोई नोटिस आ जाए कुड़की का, अगर किसी के खेत में कुड़की वाले पहुंच जाए, तो सबसे पहले मंगेश को फोन करते हैं। उनके लिए उम्मीद बन करके बैठे हैं। और मैं जहां तक होता है, मैं हर किसान को आश्वस्त करता हूँ, उसके साथ खड़ा होता हूँ, उसके साथ दफ्तर में जाता हूँ। हमने एक भी काश्तकार की एक की जमीन नीलाम नहीं होने दी। और कोई नेताजी जो घर की रजाइयों में बैठ करके जो हमारे खिलाफ जो कमेंट करते हैं, जिनको मंगेश ही रात दिन दिखता है, जिनके फोबियो हो गया मंगेश नाम का, उनको कहना चाहता हूँ मैं, मंगेश की तरह राजनीति करने के लिए, मंगेश बनने के लिए घर छोड़ करके सड़क पर सोना पड़ता है। आप भी सो जाइए, आप भी बन जाइए नेता। इतना आसान नहीं होता किसानों का नेता बनना। 2 नंबर बात, जो कह रही है कि मैं किसानों के नोटिस नहीं आते, उनको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई नेता आकर के डिबेट करे, चैलेंज करे, तो मैं पिछले 1.5 साल में अब तक के 4000 कुर्की के नोटिस दिखा सकता हूँ मैं, कोई देखना चाहिए।
लेकिन मैं किसी भी किसान की आबरू नहीं वो करना चाहता नीलाम, इसलिए मैंने नोटिस सार्वजनिक नहीं किया। जिन वीडियोज को मैं डालता हूँ वो मैं किसी को मतलब कि आबरू को खराब करने के लिए नहीं डालता हूँ, वो इसलिए डालता हूँ कि लोगों को हौसला मिले कि फलाने किसान की जमीन नीलाम हो रही थी, मंगेज ने रोक दी, तो कोई किसान कर्जे के कारण दब करके मरे नहीं, उसको हौसला मिले। किसान मरने से पहले ये महसूस करे कि मैं सरकारों के खिलाफ लड़ना है, मरना नहीं। किसी भी सूरत में आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है, लड़ाई रास्ता है। कर्जा जो है किसान के, वो सरकारों की नीतियों की वजह से आज किसान को सही भाव नहीं मिल रहा है, सही पानी नहीं मिल रहा है, उसके कारण हिंदुस्तान के किसान लगातार कर्जे में दबता जा रहा है। उसका कोई धनी धोरी नहीं, जो जीत करके जाए वो राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की आंख में आंख डाल करके कोई पूछने वाला नेता जाए तो जाकर के पूछे कि भाई किसान के कर्जा क्यों है। किसान सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है। आपने जिस प्रकार से हमारे यहाँ छापा मार करके जिस प्रकार से ये वीडियो बनाए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस प्रकार का एक छापा मार करके आपको रात को कोई किसान खेत में पानी लगाता हो उसके वहां छापा मार करके देखना, आपको हिंदुस्तान के किसान की असलियत का पता चलेगा। उसी प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि कभी रात को कोई किसान अगर खेत में फुहारे से पानी लगाता और उसके पास आप कैमरा लेकर के जाना, उसको पता चलेगा कि उस आदमी के शरीर को देखना, उसकी बॉडी को देखना, उसके गुस्से को देखना, कितना हार्ड होता है राजनीति करना और कितना हार्ड होता है खेती करना, और किसान की राजनीति करना कितना हार्ड है। जिस प्रकार से हम यहाँ सड़क पर सो रहे हैं उसी प्रकार से वो खेती के अंदर रात को आपको पानी लगाता हुआ मिलेगा साथियों। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो देश की जो खेती जिस प्रकार का संकट है, जो लोग घर में फेसबुक पर लिखते हैं उससे सड़क पर लड़ने में बहुत बहुत फर्क है। हमने बहुत काश्तकारों की जमीनें बचाई है। आज अगर ये हम न्याय दिला देंगे, सिर्फ सवाल ये नहीं कि किसी ने चना चोरी कर लिया, सवाल ये है कि हिम्मत कैसे कर ली किसान के हक पर डाका डालने की, औकात कैसे हो गई, ऐसी गुंडागर्दी कैसे कर ली। जिस इलाके में अखिल भारतीय किसान सभा और हमारा संगठन और उस इलाके में किसान के हक पर डाका डाल ली, हिम्मत कैसे कर ली। खाए हुए की उल्टी गिरवाएंगे पूरी की। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिनको गिरफ्तार होना है वो गिरफ्तार हो जाए जरा देने से। ये किसान सभा बिल में घुसों को भी छोड़ेगी नहीं, गिरफ्तारी करवाएंगे। और इसलिए करवाना चाहते हैं पत्रकार जी गिरफ्तारी कि कोई दोबारा ये हिमाकत नहीं करे इस इलाके के अंदर किसान के हक पर डाका डालने, किसी की हिम्मत पैदा नहीं हो कि किसान के हक पर डाका डाल सके। आज ये जो हिम्मत बनी है इन लोगों ने जो किसान के हक पर जो डाका डाला है, दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा इस इलाके में आज अगर शानदार कार्रवाई होगी तो। इसीलिए मैं रात को मैं बैठा हूं। मुझे पता है जिनको लूट करके खाना था वो खा गए, लेकिन उनकी उल्टी इसलिए गिरवाना चाहते हैं कि दोबारा कोई भी कृषि का अधिकारी, कोई भी गोदाम का मालिक, कोई भी जो दुकानदार, उसकी हिम्मत नहीं हो कि अपने पेड़ के ऊपर सरकारी माल को रखने दे। ये कह रहे हैं ना कि हमारे पेड़ पर ला करके रख दिया, ये साइकिल नहीं खड़ी होने देते अपने पेड़ के ऊपर। इतने खतरनाक है, आप साइकिल खड़ी करके दिखा दो, कल जाकर के पेड़ पर कहेंगे ये मेरा पेड़ है, इस पर साइकिल खड़ी मत कर। ट्रैक्टर खड़ा कर देता है ना किसान, किसान के साथ बदतमीजी करते हैं, उसके घर पड़ जाते हैं कि आपने मेरे पेड़ के सामने ट्रैक्टर खड़े कैसे कर दिया। आज उस पेड़ के लिए बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पेड़ पर तो कोई रख करके चला गया, आपके पेड़ पर कोई पोस्ट रख के चला जाएगा, फिर आप कह दोगे हमारी तो गारंटी नहीं। क्यों भाई, हैं? चोरी का माल था, मिलजुल करके खा रहे थे, सब खातों का ट्रांजेक्शन है, सब सिस्टम है, आपस में सब पूरा मामला मिला हुआ। सर ये जो जेल गए है ना, ये आदमी लूट करके खा गया, कितनी तो किसानों की ढोलकियां खा गया। इसने पिछले 5 साल के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। ये जब जांच हुई तब बात सामने आई है। हमें तो पुलिस ने बताया कि यूं यूं करके इन्होंने भ्रष्टाचार किया। एक जो चना जो किसान को जो फ्री में मिलना चाहिए था वो भी लूट करके खा गई ये तो। और जो दूसरे जो सेठ जी हैं वो और ये सब इनके साथ मिले हुए थे, 3 लोग हैं, सबने मिल करके एक चैनल है। और मैं अभी भी कहता हूँ पुलिस अभी भी ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रही, इसलिए मुझे सोना पड़ रहा है। पुलिस ईमानदारी के साथ काम करके इनको गिरफ्तार करे ताकि पूरे इलाके में ये आने वाले समय के लिए ये नसीहत मिल सके कि कोई भी किसान के हक पर डाका डालने से पहले उसके हाथ कांपने चाहिए, थर्राना चाहिए आग लगे कि इस इलाके में किसान के हक पर डाका डाल रहे हैं, और कांपना चाहिए, कांपेंगे आने वाले समय में। जब वो मेन आरोपी था वो अभी फरार है क्या? बिल्कुल मेन आरोपी फरार है, अभी भी हाथ नहीं आ रहा है, आएगा, गिच्ची पकड़ के लेके आएगी पुलिस, हर सूरत में जेड़ जाएगा। हो सकता है आरोपी आपके लाइव को भी देख रहा हो, देख रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ आकर के सरेंडर कर दो श्रीमान जी, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। नहीं तो ये नहीं हो सकता कि आप बच जाओ। आपने जो त्रिकबाण धनुष जो चलाई थे वो सब फेल हो गए। और देखिए
कुछ एक जो है ना नेताजी, जिनके लिए लोग कह रहे हैं कि नेताजी की कोई गलती नहीं है, नेताजी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहना चाहता हूँ मुझे सब सब पता है नेताजी ने क्या क्या किया। घर पे थानेदार को बुला करके उसको आमने सामने बिठा करके कहा कि इसको पकड़ना मत। अभी हरिश्चंद्र बन के घूम रहे हैं, पूरा मामला जनता को पता चल गया है तो ठीक नहीं रहेगा। सबको पता है किस किसने किसको बचाया और किस किसने प्रयास किया है। यूं नहीं बचता कोई। अब तक पुलिस कभी की किसी पकड़ के ले आती, 7 दिन के अंदर पुलिस ले आती, इतना बड़ा मामला होता है तो पुलिस बचती थोड़ी है। लेकिन पुलिस के ऊपर किसी का तो पॉलिटिकल प्रेशर था ही, इसीलिए 2 महीने में कार्रवाई नहीं हुई, पूरा चुनाव निकल गया। फिर जब पुलिस रट्टे तोते की तरह थानेदार बोल रहा था, तोते की तरह बोल रहा था थानेदार, वो तो चोर है ही नहीं जी। वो तो चोर कैसे होगा? उसके दुकान पर किसी ने रख दिया, चोर है, उसको पकड़ लिया। एक आदमी और है चोर, वो फरार है। ऐसे पैरोट की तरह बोल रहा था। जो रट्टे तोते की तरह बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई एसपी ने भी कर दी। एसपी ने जांच चेंज करके साबित कर दिया कि थानेदार इस मामले में चोर था। खुद जांच चेंज की, हमारी मांग नहीं थी जांच चेंज करने की। एसपी ने जांच चेंज की और उस जांच चेंज होने से ये बात तय हो गई कि थानेदार ने गड़बड़ की थी। इनके एसपी ने मोहर लगा दी निश्चित रूप से। अब आगे का चक्का जाम का कार्यक्रम है 31 तारीख को चक्का जाम करेंगे, 1 तारीख को एमएलए के घर का घेराव करेंगे। कल और परसों 2 दिनों के अंदर पूरे जिले की अलग अलग तहसीलों में इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे। आज वैसे सूचना थी कि पूर्व विधायक बलवान पूनिया भी आएंगे, लेकिन आज हाँ, बलवान पूनिया के वो धन्यवाद दौरे के कार्यक्रम चल रहे। दोपहर बाद में मेरे को आने का कहा, तब मैंने मना कर दिया। वो आ रही थे ज्यादा आ गई तो मैंने कहा वापस जाओगे तो धुंध बहुत है इस इलाके से, वापस जाने के लिए अगर आओ तो यहीं रुकना पड़ेगा। तो उनके अपनी तहसील में कार्यक्रम लगातार जारी है। आप बाकी साथियों से भी बात करें, साथी अपने बाकी जो साथी हैं वो मैं और भी किसान साथी मौजूद है यहाँ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? गौरी शंकर नाम है जी। गौरी शंकर जी, हाँ जी, कहाँ से हो आप? पिचकराई से। पिचकराई से। अच्छा, आप लगातार कितने दिनों से यहाँ डटे हुए? 3 दिनों से। 3 दिनों से। हाँ, अच्छा, और भी आपके गांव से कितने लोग आए हुए? में 4-5 आदमी है, ये सोए हुए हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। और ज़रूरत पड़ी तो आज 4 आए तो कल 40 आएंगे। अच्छा, डबल आए। हाँ, हमारा साथी कमांडर है, हमारा किसान हितैषी है यार। जब भी जरूरत पड़ेगी 40 के 400 ले जाएंगे। पर जो चोर है उनको पकड़ना जरूरी है। अच्छा, हमने तो यहाँ आकर आपको बताए बिना लाइव चला दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे कमांडर पर कोई दिक्कत आएगी तो हाँ हम भी उठेंगे। अच्छा, ये बात है। हाँ बिल्कुल, सारे दिन से दुखी थे हम, फिर भी हम आवाज आई, हमारे कमांडर को उठाया। हाँ जी, आपका क्या नाम है? विजय कुमार जोड़। अच्छा, कहाँ से हो आप? पिचकराई से। पिचकराई से ही। हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार नहीं, कह दिया साहब ने भी, सच्चाई की जीत होगी तो जीत होगी हमारी। जो भी आपको सारा बता दिया। अच्छा अच्छा, आप डटे रहोगे? बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे? साहब ने कह दिया, नहीं वो सही है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या नाम है भाई? बस राम राम ओमराड। अच्छा अच्छा, लाखा सर। लाखा सर। हाँ जी। अच्छा अच्छा। जो पड़ाव चल रहा है, जो चना चोरों की जो गिरफ्तारी की मांग है, उनको लेकर क्या कुछ कहोगे आप? देखो जी, मैं तो 3 दिन बैठे आटा है। 3 दिन हमारी एक ही मांग है कि पहला पोत जो मुख्य आरोपी है बिन गिरफ्तार करो, बिन बाद में कड़ी जोड़ के जितना भी लोग शामिल है वन एक एक करके ले गया हो। और 3 दिनों जो धरना चला है, इमा आ कोनी भी एक ही गांव का लोग है, अलग अलग समाज का 36 कौमों साथ है। और हर गांव में आज घोषणा करेड़ी कि भी आप घेराव करांगा। तो एक बार प्रशासन कह दिया टाइम दियो, तो फिर भी मतलब लोगों हर गांव में लोग 20-20, 30-30, 40-40 लोग है मतलब आ गया। और आधा ने वापिस भेजा भी घेराव एक बार कैंसिल करो, प्रशासन ने टाइम दियो है। मैं अपने क्षेत्र का जो नेता है मैं एक ही बात करना चाहूँ, चुनाव में माँ सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लियो, किसान किसान किसान। अब कितना दिन हो गया किसान है जगह पाले मरन लाग रहे है, ऊपर जगह ओडियो टाइम आने लग रहे है, चोन लग रही है, वो टेंट है, फिर भी लोग डट रहे हैं। तो अन 25 तारीख ना अपनो चुनाव विधानसभा खत्म होयो और 3 तारीख में रिजल्ट आयो। तो 25 ले गए और
30 तारीख तक यहाँ इंतजार को नहीं हो 30-25 5 दिन यहाँ टप्पे जाएंगे नाड़ बद गड़ मारगढ़ का इतनी लंबी होगी का हमारा रिजल्ट जल्दी सुनाओ। और अब नहीं है कौन दिखे अभी कितना दिन हो गए लोग अड़े सुते हैं अब आंगो ध्यान को नहीं आम पब्लिक पर अभी लोग है जका न्याय भी मांग कर ला रहे। और प्रशासन की मेरी एक मांग है कि अभी आज कितना दिन हो गया लगभग ये मामले मतलब चुनाव के दौरान वो मामलो चलियो प्रशासन एक बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बात को ना जवाब दियो भी के मामलो के नहीं हो। प्रशासन भी अगर तनख्वाह ले तो आम पब्लिक के टैक्स के पैसों ले तो लोग उम्मीद करे प्रशासन भी माने भी कोई मतलब कि जवाब दियो कोई संतोषजनक भी के जांच करिए इतना दिन के मामलो के नहीं हो। आज तक जो आम जो किसान है गाँव ही मतलब बेरो कौन भी कटते ही जांच पूगी कटते ही नहीं पूगी तो प्रशासन की भी जिम्मेवारी बना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों एरिया को बताओ भी किसान क्यों बैठे है के बात है मेरे आज अब तक कितनी कार्रवाई करी है कितनी नहीं करी है। और किसान जितना भी लोग डट रहे मैं शाम ने जगह बुजुर्ग है बन वापिस भेजा गांव में भी थे ना रुकोट है पर बूढ़ा बडेरा 70-70 साल का लोग भी मतलब है बह के मैं रुकांगा ये आंदोलन में। अगर अपने ऐसे बुजुर्ग बैठे इन्हें ए भी बुजुर्ग है अगर कुछ भी बुजुर्ग आदमी है बीमार से कुछ की हुआ है बीमार से मार गया बूढ़ा बुजुर्ग गए तो बिंगी जिम्मेवारी कुल और कुल की होगी या प्रशासन की होगी क्यों प्रशासन और जो नेता आम जगह अपना नेता है नौर का बंगी वजह 70-70 साल का किसान है जगह आधा टेंट टांग में पड़े है और कुछ होगा वो तो बंगी जिम्मेवारी होगी जग दिन में बाज गया जगह करना जी इशो मामलो कद हो गयो और मामलो तो 2.5 महीना हो गया थाने के बेरो को नहीं आई है जी मोटा मोटी बात तो। अच्छा और कोई सवाल है तो और जवाब देती हूँ। लोग भी कहता होला कि थे धरना पर बैठे हो या फिर बीमो मामो कोई आए हुए है या फिर थारी मांग पूरी को नहीं है। लोगा ना कहना चाहूँ कि लड़िया मीना बीमो कदी मिलियो को नहीं और इंगा आपने नौर का जगह प्रशासक है वह भी बात ने माने है कि भी इन एरिया ने बीमो कद भी लड़िया मीना कदी कौन मिलियो। और जका बां लोगन भी मैं कहना चाहूँ जका लोग घराम सुत्या यहाँ के बीमो अपी आवे अपी की कोनिया अपी आवे जीव बीमो कोनिया बीमो लड़े ही आवे अगर बीमो अगर अपी आंतो तो 2022 रबी को बीमो मांगन लाग रहा आज 2024 लागण तैयार हो रही है अगर अपी आतो तो अपी आ तो अपी की को नहीं आवे संघर्ष करना पड़ा है संघर्ष करना पड़ा है बात है। और है मेरे गांव का सदस्य है मोहर सिंह है ठाकुर सिंह बिजारनिया है ये भी आम किसान है ये भी आज इतनी सर्दी में आप वो काम है जो खोटी करके अठे बैठे है। अच्छा बहुत सारा है किसान है बिल्कुल 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 अगर आने वाला टाइम में अगर इसी भी जरूरत पड़ी कोई भी नौर के अंदर सड़क चमचमाती तो आप कौन कह सकते किसान आंदोलन में दिल्ली चमचमाती सड़कों ऊपर किसान को ट्रैक्टर चलियो आपने फुटेड़ती सड़कों पर गाँव का ट्रैक्टर है जगह अगर जरूरत पड़ी तो बा भी एक दिन गाँव का ट्रैक्टर आगे नौर की सड़कों जाम करना हमारा आगे प्लान अगर प्रशासन नहीं सुनी तो मैं दिखाऊंगा कि भी किसान की क्या ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी और भी किसान साथी है बातचीत करना चाहूँगा एक किसान साथी सुनते हैं। हाँ भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे। जी मैं चक्राजू सरसन 3 दिन से लगातार आ रहे हैं। क्या नाम है आपका। जी सीताराम खोकर। सीताराम खोकर। हाँ जी अच्छा 3 दिनों से जो धरना चल रहा है उसके बारे में क्या कहो। यही है सर कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है और जांच कमेटी है वो क्यों नहीं सही बता रही है और तो क्या। ये बात है। हाँ जी अच्छा ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। बार आप देखो ना धूप कितनी आई हुई आए हुए किन्ने जा रहे हो तुम भाई धुंध बहुत भयंकर है बारे मिजा गया यहाँ। अच्छा हमारा भयंकर धुंध आ रही है कौन देखा लिख रहे हैं ना देखांगा फिर कोई और दिखाओ दे बाहर का दृश्य दिखाएंगे आपको। देखो काफ़ी धुंध छाई हुई है। पुलिस थाना के बाहर धरना लगा हुआ है। कामरेड मंगेश चौधरी सहित सैकड़ों किसान डटे हुए ये महापड़ाव चल रहा है आप देख सकते हो। काफ़ी धुंध छाई हुई है।
इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी यहाँ धरने पर बैठे हैं, ये बड़ी बात है। वो भी किसानों के लिए, किसानों की मांगों के लिए। कामरेड मंगेश चौधरी को सल्यूट करते हैं। और जो भी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सुबह देखेंगे, तो सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर अवश्य करते हैं। ये आप सभी साथियों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।